हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन, जनरल में जैसे कि BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर RAS का एग्ज़ाम जो होता है, या फिर RO ARO यूपी में जो होता है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। और दोस्तों प्लेलिस्ट में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ज्योग्राफी का भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, करीब करीब ज्योग्राफी भी कंप्लीट है, तो उसको भी जा कर के दे सकते हैं। और BPSC का भी करीब करीब 8 पेपर, मतलब 8 पेपर कंप्लीट करवाया जा चुका है, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको भी जा कर के देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये BPSC का अलग से और UP PCS का भी अलग से कम 2 स्टेट का करवा दूंगा। अभी तक BPSC का कम से कम 8 पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 8 साल का, जो कि मेरा टारगेट है कि कम से कम 2 स्टेट का करवा दिया जाए, तो कम से कम 4000 क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाए। और बाकी जो सेक्शन वाइज करवाया जा रहा है, सेक्शन वाइज में जैसे कि हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट करवाया जा चुका है, और पॉलिटी भी अब चल रहा है, तो धीरे धीरे इस और भी सब्जेक्ट आते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी आंसर हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 51 क के तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तीसरे स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। ठीक है, मतलब स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो किस में सम्मिलित किया गया? किस अनुच्छेद में? 51A में सम्मिलित किया गया है मूल कर्तव्यों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, जब शामिल की गई थी तो 10 थी, लेकिन बाद में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा, ये मौलिक कर्तव्य को, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो अब 11 हैं मूल कर्तव्यों की संख्या। ठीक है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति दी थी? तो वो कौन था? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी
के सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4A में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4A में है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं, ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। इन्हें अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया, जो भाग 4 क का एकमात्र अनुच्छेद है। ठीक है, जो भाग 4 क का एकमात्र अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन्हें अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे, भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में दिया गया है। भाग 4A या 4 क बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया, अनुच्छेद 51 क में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा? तो मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया अध्याय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जब जोड़ा गया था तो 10 थे, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो नहीं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो ये
सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है, कथन सही नहीं है, तो ए गलत है। बाकी तीनों बी सी डी सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसे और अच्छे से। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन है? हमारी मिलीजुली संस्कृति और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है ना, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में आता है, अनुच्छेद 21A में। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार में आता है, मूल अधिकार में, लेकिन ये जो है मौलिक कर्तव्य में आता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, 51 क के उपखंड च के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से मूल कर्तव्य में सम्मिलित कौन सा नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, ये भी है मौलिक कर्तव्य में। और देखते हैं, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये तो मूल कर्तव्य में आता है ना, अनुच्छेद 17 में, तो यही नहीं है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये भी ये कर्तव्य में ही आता है, मौलिक कर्तव्य में ही, लेकिन ये मूल अधिकार में आता है, तो ये सी वाला नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार में आता है अस्पृश्यता मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये तो मौलिक कर्तव्य में आता है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है ना, तो ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, तो यही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है, नहीं पे हमेशा ध्यान रख, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि कई बार फ्लो में पढ़ लेते हैं और गलत आंसर मार देते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना
एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51A(D) के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51A(F) के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51A(I) के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को ठीक से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों में इनमें से क्या है? तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये तो है मूल कर्तव्यों में। भारतीय संविधान के प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य इनमें से चुनना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं लिखा गया है। ठीक है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो ये भी है। तो 1, 3 और 4 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा, 1, 3 और 4 सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्यों में हैं। अतः अभिष्ट सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इनमें से मूल कर्तव्य क्या है? वन्य प्राणी जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत, ये तो ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब नहीं। तो वन्य प्राणी जो है मूल कर्तव्य निम्नलिखित निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी का संरक्षण जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, लिखा गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय ध्वज का इसमें एग्जैक्ट जो शब्द है आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। यहाँ बोला है, पूछ रहा है किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो संरक्षण, वन्य प्राणी का संरक्षण करने की बात कही गई है मूल कर्तव्य में। राष्ट्रीय ध्वज का बात इसमें है, लेकिन वो एग्जैक्ट शब्द सेंटेंस क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि संरक्षण करने की। और ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, किसमें शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है 51 या 51A में। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 51(6) में किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? नहीं।
मूल कर्तव्य अलग हैं, मौलिक अधिकार अलग हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के भाग नहीं है, अलग से दिया गया है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। और अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, तो ये भी सही है। लेकिन ए जो है गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, नहीं। ए आंसर हो जाएगा, ए गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये मौलिक कर्तव्य में है, लेकिन सी नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा था, तो सी नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के 51A के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में अब 11 मौलिक कर्तव्य है ना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्तमान में कुल 11 मौलिक या मूल कर्तव्य उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इसमें मूल कर्तव्य में वर्णित क्या नहीं है, तो देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, तो ये भी है। अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में ये नहीं लिखा गया है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है। सी नहीं लिखा गया है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें माता पिता और गुरुजनों का आदर करने का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें मूल कर्तव्य क्या नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, ये इसमें शामिल नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये तो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है। लेकिन ये जो है नहीं लिखा, वो ये जो है नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक्सप्लेनेशन देखिए। लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51A के तहत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना किसमें? तो अनुच्छेद 51A के तहत है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51AI के तहत है। तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51AA के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग दिए गए हैं और किसमें क्या विषय हैं, उसको ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये सुमेलित नहीं है,
पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, सही है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, नहीं। भाग 4 ए में है ना, भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, भाग 4 ए या भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। ठीक है, भाग 4 ए या 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है, तो डी गलत हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 ए जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अन्य युग सुमेलित है। ठीक है, अन्य तीनों सुमेलित है, लेकिन ये डी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है, तो ये मूल कर्तव्य में दिया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में किया गया है, तो ये है मूल कर्तव्य में। डी आंसर हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क के 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में अपने शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का और भी सब्जेक्ट का आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।